सो क्लास 11th लास्ट जो मेरा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया कि हर एक चैप्टर की फाइनल एग्जाम में क्या वेटेज रहने वाली है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है और आपने अपना पूरा प्लान भी बना लिया होगा कि किस तरह से फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। तो बच्चे का मैसेज आया था कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दीजिए, चैप्टर्स के नाम बच्चे ने बताए। तो उसी के बेसिस पे मैं यहां पर आज ट्रिग्नोमेट्री के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करें, नोटबुक और पेन लेके अपने पास रखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखना है और देखना है क्वेश्चन कौन सा है, नो, आप मेरे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। हो सके तो जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है आप वीडियो पॉज कर दो और देखो कि आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अगर नहीं सॉल्व कर सकते फिर आप मेरे साथ उसको सॉल्व करो और समझो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हैं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका रिवाइज हो जाएगा। इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो भी यूज होगा क्वेश्चन में, मैं साइड में उसको लिखूंगा भी, आप उन फॉर्मूलों की भी लिस्ट बनाते रहना। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनल में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, सिंस इट इज स्कूल बेस्ड एग्जाम, क्लास 11th का स्कूल बेस्ड एग्जाम होता है, मैं 100% श्योर नहीं हूं कि यही 10 में से कोई आ जाएगा, लेकिन इतना श्योर हूं कि अगर ये 10 क्वेश्चंस एकदम परफेक्टली आपको आते हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो भैया आप फाइनल में ट्रिग्नो का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे। कंडीशन एक, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे जो 10 क्वेश्चंस हैं मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करने हैं और नोटबुक और पेन लेके आइए। ऐसे वीडियो नहीं देखना है, नोटबुक पेन लेके आइए। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ये लेफ्ट साइड दे रखा है और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें खास बात क्या है कि इसमें कंबाइन किसको करें, फर्स्ट टू को, नेक्स्ट टू को या फर्स्ट थर्ड को, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आप किसी को भी कंबाइन कर दो तो हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या है, इसने ग्रुपिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो साइन 3x है आप इसके साथ इसको कंबाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें लगेगा फॉर्मूला आपका साइन सी प्लस साइन डी का, राइट। तो जब आप लगाओगे तो ये फ्रैक्शन आ जाएंगी, 3 और 2 5/2 आ जाएगा, तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं है 5x/2, और बाद में 5x/2 टूटेगा भी नहीं। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि किसको आपने मैनेज करना है। तो पहले आप इसको और इसको लें और CD वाला फॉर्मूला लगा दें, जैसे साइन 3x और साइन x, इसको आप रखें सामने और साइन 2x को साइड में, इसको लगाएंगे आप फॉर्मूला। अब जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, इसमें आप अप्लाई करेंगे साइन C माइनस साइन D, तो क्या होता है ये 2 टाइम कॉस C प्लस T/2 साइन C माइनस D/2। ये फॉर्मूले आप साथ साथ में लिखते जाओ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपका मान के चलो 12 to 15 मार्क्स का रहता है फाइनल एग्जाम में 11th का। ठीक है, तो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो इतने मार्क्स आपके बन जाएंगे, 10 नंबर तो कहीं नहीं गए आपके। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे हम 2 टाइम कॉस C प्लस D/2, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो है मैं एंगल में लिखने वाला हूं। आपका बस फॉर्मूला रीजन होना चाहिए और इसकी कैलकुलेशन जो एंगल की होती है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूं यहां पर, जैसे 3 और ये x, 3x और x, 4x/2 2x होता है, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहां पे आ जाएगा साइन 3x x, 3x में से x गया सर जी 2x/2, इट इज x। आई होप आप समझ पा रहे हैं कैसे आया, वो फॉर्मूला मैंने रीजन डाल रखा है। अब ये जो साइन 2x है मेरे बच्चे, इसको आपने साइन 2a का फॉर्मूला लगा देना है, दैट इज साइन 2x cos x। तो ये होता है आपका साइन 2a, इसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम साइन a cos a। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके साइड में लिखते जाओ। जैसे आपने एक स्टेप किया, अब इसमें आप देख सकते हैं इस टर्म और इस टर्म में कुछ कॉमन है, तो आपको दिख रहा है सर जी 2 कॉमन है और उसके बाद साइन x भी कॉमन दिख रहा है, तो 2 और साइन x कॉमन, यहां पर क्या बचा cos 2x, यह गया cos 2x और यहां पर बचा cos x। इसका फिर से इसको CD का फॉर्मूला लगा देना है, तो इस बार जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका cos C प्लस cos D का। अब बताइए cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 टाइम cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। इज इट क्लियर। अब ये मैं यहां अप्लाई करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा 2 टाइम cos C प्लस D/2, देखो ये हो जाएगा 2x x 3x/2 और यहां पर आ जाएगा फिर से cos 2x में से x गया x/2। अब जो आपको बनाना है वो बन चुका है, बस आप करें 2 2 ज़ा
यहाँ पे 4 आ गया, साइन एक्स कॉस 3x/2 कॉस x/2, यही है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल। तो 3 नंबर से कम का नहीं आने वाला अगर ये क्वेश्चन आया। देखिए आपको कैलकुलेशन क्वेश्चन के अंदर बच्चे डायरेक्ट किया करो जो एंगल में होती है, फॉर्मूले एज ए रीजन दिया करो, टीचर एकदम खुश, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहां लिखा हुआ है, टोटल 11 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। जो फर्स्ट वाला उसकी नंबरिंग नहीं दे रखी मैंने, वो एक हो गया, 10 और आएंगे आपके पास, टोटल 11 क्वेश्चंस बनेंगे। ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं फाइनल 11th का जो फाइनल मैथ्स का एग्जाम है, रेयरली कोई स्कूल होगा, कोई स्कूल टीचर होगा मैथ्स का जो ये क्वेश्चन ना देता हो। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर बार हर क्वेश्चन, मतलब हर एक फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया कि आता ही आता है। किसी भी स्कूल का मैं पेपर देखता हूं, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होता है। तो आपको साइन एक्स कॉस x/2 tan x/2 ये 3 चीजें आपको निकालनी है, और इसमें आपको एक रेशो दे दी जाती है, जैसे tan x दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, tan x दे दिया, और साथ में tan x का जो एंगल है x, इसके बारे में बता दिया जाता है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो यहां पर x का बता दिया ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पाई से आगे और 3π/2 से पीछे, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां पाई रहता है, यहां 3π/2 रहता है। अब tan पॉजिटिव दिया होता है, मतलब पॉजिटिव दिया हुआ है तो थर्ड या फर्स्ट में ही होगा, तो उसने थर्ड में बोल दिया। क्लियर हो गया। यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि ये तीनों जो आपको फाइंड करने, इन तीनों के जो फॉर्मूले हैं ना, उसमें एक ही रेशियो इन्वॉल्व होती है, cos x। तो जो आपको tan x दिया हुआ है, यहां से आपको cos x ढूंढना है सबसे पहले। cos x मिल गया, समझो बात बन गई, बाकी 3 फॉर्मूले वो तो याद करने पड़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहां पे tan x से cos x कैसे ढूंढूं? 2 रास्ते हैं। पहला, आपने 10th क्लास की जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी ट्रिग्नोमेट्री की 8.1, उसमें आपको ऐसे tan कुछ रेशो दे रखा होता, तो बाकी वाली रेशोज आप निकाल लेते थे। आप वैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नहीं निकालना, जो बेस्ट वे है 11th में कि tan दिया हुआ है तो tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, वो किस रेशो के साथ होता है, उस रेशो को पहले निकालो और वहां से फिर कॉस बनाने की कोशिश करो, यानी आइडेंटिटी की हेल्प लो। तो हमें tan x दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी होती है sec² x इज इक्वल टू 1 प्लस tan² x। तो इस आइडेंटिटी से हम cos तक पहुंच जाएंगे। जैसे tan x है, ये दिया हुआ है 5/7, इसका स्क्वायर आ गया, इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो मेरे बच्चे 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 इधर जाएगा प्लस 25। इतना आप डायरेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। इट इज sec² x प्लस करो 9 और 4, 4 और 2 6 और 1 7, 74/49। यहां से तुम्हारा sec x आएगा प्लस माइनस 74 परफेक्ट नहीं है, रूट के अंदर आएगा, 49 परफेक्ट है, 7 आ गया। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहां लिखा हुआ है प्लस माइनस। अब ये प्लस लेना है, जब माइनस लेना है वो आपको यहाँ पे मैनेज करना है। उससे पहले आप cos x भी लिख सकते हैं। sec जो है cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos x आपके पास आ गया प्लस माइनस 7/√74। इज इट क्लियर? अब तुम्हें प्लस लेना है या माइनस लेना है, अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम वैल्यू किसका निकाल रहे हो, कॉस का। अब कॉस के साथ जो एंगल है वो एक्स है, तो एक्स के बारे में कंफर्म करो कि कौन से क्वाड्रेंट में। तो ये हमें गिवन होता है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्योंकि एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो तुम्हें देखना है कि कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो इसलिए तुमने यहां पर नेगेटिव वैल्यू को लेना है। इज इट क्लियर? तो ये आ गया आपकी cos x की वैल्यू। अब तुम्हें यहां पर रीजन दे देना है कि जो तुम्हारा x था वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, पाई लेस देन x इज लेस देन 3π/2। ये हो गया, हाफ क्वेश्चन बन गया। आगे कुछ भी नहीं है, 3 फॉर्मूले जो लिखने वाला हूं बस वो याद होने चाहिए आपको। ये नंबर जो है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। मैं 3 फॉर्मूले लिख देता हूं, बाकी 11th में हो माशाल्लाह, कैलकुलेशन बहुत बढ़िया आपकी, तो आप वैल्यू तो पुट कर ही लोगे। मेरे बच्चे सबसे पहले साइन x/2, इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस x/2। ठीक है, तो आपको ये cos x का वैल्यू यहां पुट करना है, फिर ये प्लस हो जाएगा, सिंप्लीफाई करते जाना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, बाहर प्लस माइनस लिखा हुआ है। अब ये प्लस माइनस में प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ठीक है। अब वो फिर हमारा x पे डिपेंड करता है,
तो मैं यहां पर इसके लिए बता देता हूं कैसे आप देखेंगे, फिर सबके उस हिसाब से आप मैनेज कर लेंगे। मेरे बच्चे देखिए, आपका जो x है उसी से x/2 बनेगा। हमारा जो x है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, इस तरह से, ठीक, ये हो गया, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, x/2 का कंफर्म करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। आपको क्या करना है, जो भी आपको फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। कल को हो सकता है sin 2x दे दे, तो आपको इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को। अभी x/2 चाहिए एंगल में, तो तुम इसको 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड थ्रू आउट। तो ये 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया। अब तुम यहां से रेंज समझ लो, π/2 से 3π/4, तो x/2 इस रेंज में आ रहा है। तो ये कौन सा रेंज है, तो आपको नहीं समझ आता तो आप क्वाड्रेंट बना सकते हैं। π/2 कहाँ होता है सर जी, π/2 यहां होता है। अब जो 3π/4 है ये कितना है, ये है 45 × 3, ठीक है, तो ये लगभग यहां पर है। तो आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री है और ये 3 है, तो कितना होता है, ये होता है 12 और 1 13, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री 180 से पीछे ही होगा, यानी जो x/2 है वो इस दायरे में कहीं पर। इज इट क्लियर, यानी इस रेंज में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। तो अब आप यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर x/2 इन सेकंड क्वाड्रेंट। कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब क्योंकि x/2 कंफर्म हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप जितने भी ये तीन फॉर्मूले लिखेंगे, sin x/2 का, cos x/2 का और tan x/2 का, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं लेना। कॉस और टैन दोनों नेगेटिव होते हैं, उनको नेगेटिव लेना। इज इट क्लियर। तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंफर्म करना होता है। बहुत से बच्चे नहीं करते हैं, फिर आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। पूरे नहीं तो चलो थोड़े बहुत मिल जाएंगे। तो यहां मैं फिर से लिख देता हूं कि आपका जो cos x/2 है वो क्या होता है, +-1 प्लस cos x/2। लेकिन हमने क्या लेना है, हमने लेना है माइनस का, क्योंकि हमारा जो cos है इस एंगल के लिए नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। थर्ड वाला आ गया tan x/2। तो tan x/2 का भी फॉर्मूला आप देख लें कि 1 - cos x/1 + cos x होता है। लेकिन आई सजेस्ट कि ऐसे मत करो, क्योंकि आप sin x/2 cos x/2 निकाल चुके होंगे। तो sin x/2 का जो वैल्यू आए और cos x/2 का जो वैल्यू आए वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ से cos x/2 निकाल लोगे और यहाँ से तुम sin x/2 निकाल लोगे। sin x/2 प्लस का नंबर आएगा, ठीक है। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का बी पेपर में पूछा जाता है। तो इस तरह के और भी मिसलेनियस में मिल जाएंगे, प्लीज उनको कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये बच्चे मिसलेनियस की एग्जाम्पल है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है वो आपको 3/2 के इक्वल बनाना है। क्लियर, एक नंबर चाहिए। तो मेरे बच्चे इसमें अप्लाई क्या होगा, cos 2x के आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो उसी से एक फॉर्मूला बन जाता है cos² x का। अगर ये फॉर्मूला आता है तो बड़े मजे से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक ये और एक फॉर्मूला इसमें और अप्लाई होगा। तो सबसे पहले cos² का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 + cos 2x/2। ये फॉर्मूला यहां पे मैं अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। तीनों में यही अप्लाई होगा, क्योंकि ये भी cos² है, ये भी cos² है, cos²। एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल को उस हिसाब से यहाँ पे डबल ही करना है। तो ये cos² पहला वाला क्या बन जाएगा, इट इज 1 + cos 2x/2, ठीक। प्लस अब दूसरा वाला क्या बन जाएगा, 1 + cos, एंगल को डबल करना होता है, तो ये जो भी लिखा हो इसको डबल कर दो, यानी 2 से 2 कर दो, 2x 2π/3 होल डिवाइड बाय 2। उसको भी सेम चीज 1 + cos, एंगल को डबल कर दो, 2x 2π/3 होल डिवाइड बाय 2। अब नोटिस करें सबके डिवाइड में 2 है, वो बाहर आ जाएगा, ऐसे 1/2 बाहर ले लो। ये जो 1, ये जो 1, ये जो 1, ये तीनों 1 का 3 बना दो, और पीछे जो बचा उसको लिख दो, cos 2x + 2π/3 cos 2x - 2π/3। इज इट क्लियर। तो यहां तक हम देख रहे हैं ये 3 भी बन गया और 2 भी बन गया, यानी ये 3/2 हो रहा है। देखो 3/2 आ रहा है, इसका मतलब ये जितनी भी टर्म्स आपको दिख रही हैं तीनों, ये कैंसिल हो जाएंगी, तभी तो 3/2 बचेगा। अब इन टर्म्स को कैंसिल कैसे करें,
यहाँ पर दो रास्ते हैं, पहले तो इसका फॉर्मूला लगा दो cos a प्लस बी का और इसको cos a माइनस बी का, पर वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आई सजेस्ट कि इन दोनों का एक कंबाइंड फॉर्मूला है वो लगाओ। मैं साइड में रीजन लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ रीजन। मेरे बच्चे cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला और cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला, जब आपने इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को ऐड किया होगा तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है, तो वो फॉर्मूला आप इन दोनों पे अप्लाई कर दें तो उससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था सर जी, ये बनता है 2 टाइम cos a cos b। तो बस ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 बाहर है, 3 इस cos 2x को कुछ नहीं करो, पहले वाले को कट जाएगा। अब बोलो इनका क्या बन जाएगा, तो आपने बताया सर cos 2 टाइम cos a, तो a हमारा यहाँ 2x है और cos b, और b हमारा 2π/3। ये जो 2π/3 है ये 120 डिग्री होता है और इसकी आप वैल्यू निकालोगे तो -1/2 आएगी। तो वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पूरा वैल्यू कैसे निकलती है दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 टाइम cos 2x, इसका वैल्यू आएगा -1/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये cos 2x बचा जो कि माइनस का है और ये प्लस का, ये कट जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक स्टेप और, 3 + cos 2x और ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, 3/2। दैट्स ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट, इट हैज 2 पार्ट्स। अब दोनों पार्ट मैंने एक साथ लिखे हैं, रीजन ये दोनों को करने का तरीका एक ही है। अब नोटिस करें, एक tan वाला है, कॉड वाला है। यहाँ पर 3x लिखा है, यहाँ 2x लिखा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ भी 3x 2x x आ रहा है, यहाँ भी देखो ये 2x है, x है और एक 3x होगा, देखो यहाँ 3x है। दोनों को करने का तरीका एक जैसा है, ठीक है। बस दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। मेरे बच्चे सुनो ध्यान से, पहले मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ। आपको इसको क्वेश्चन को कैसे करना है, और भी तरीके हैं करने के, बट ऐसे करो आप, सिंपल रहता है। 3x किसके इक्वल होता है, 2x + x। 3x किसके इक्वल होता है, 2x + x। सबको पता है 2x और x को प्लस करेंगे 3x आ जाएगा। तो मैं 3x को ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे मानो tan का आ गया तो दोनों तरफ tan लगा दो। अब मानो cot का आ गया, ये वाला cot का आ गया तो दोनों तरफ cot लगा दो, बस उसके बाद फॉर्मूला आना चाहिए। तो पहले मैं tan वाला कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे tan लगा दिया। अब एक बच्चे ने पूछा सर tan लगा दिया हमने, तो क्या मुझे tan 3x का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा? नो, tan 3x का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना। cot 3x में वाले में cot 3x का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, आपको अप्लाई करना है ये वाला फॉर्मूला, tan a + b का। तो tan a + b का फॉर्मूला जो भी होता है, मैं पूरा डिटेल में यहाँ लिख रहा हूँ। ये होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ये होता है फॉर्मूला। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा अरेंज करेंगे, जो आपको बनाना है वो बन चुका है। बस इतना छोटा क्वेश्चन है ये। तो करें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो tan 3x है इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे आ जाएगा ये, tan 3x माइनस tan 3x tan 2x और tan x, और इधर क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा tan 2x + tan x। तो क्या बन गया, आप चेक कर लो। तो हमने चेक किया, इस तरफ रखा हुआ उसने मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट रखा हुआ, तो भैया ये प्रोडक्ट आप उधर ट्रांसफर कर दो, प्लस वाली टर्म्स इधर ले आओ। tan 3x वो दोनों इधर ले आओ, इट इज tan 2x, इट इज tan x, और ये पूरा प्रोडक्ट एक सिंगल टर्म है, उधर ले जाओ, इट इज tan 3x tan 2x एंड tan x। दैट्स ऑल, हैंस प्रूव्ड। तो ये डायरेक्ट ही हो जाता है 3-4 स्टेप्स में। कॉट वाला आपने खुद करना है, यहां पर tan की जगह कॉट आ जाएगा। tan 3x को कुछ मत करना, cot 3x को कुछ मत करना, यहां पे बनेगा cot a + b। cot a + b का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, आता है ना वो कर लेना, बुक में दिया हुआ फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड पार्ट आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन सी दिस क्वेश्चन। यहां पे इसको आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। बहुत से बच्चे या बहुत से टीचर इसमें सिखाते हैं कि पहले लेफ्ट ले लो, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करो, फिर राइट लो, फिर उसको सिंप्लीफाई करो। हो जाता है, हर क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, बट आई सजेस्ट कि जब प्रूव करना है तो एक ही साइड लेके करना चाहिए, चाहे बेशक उसमें थोड़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़े। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है ये आपने ले ली, ठीक है, लिख लेंगे आप लेफ्ट साइड। उसके बाद आपने कॉट को कॉस और साइन लिख लेना है, ठीक है, कॉस बाय साइन। और ब्रैकेट में जो आपको दिख रहा है पीछे फॉर्मूला आपको बताया मैंने,
तो यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज 2 टाइम साइन ए प्लस बी बाई 2, और यहाँ लिखेंगे हम कॉस ए माइनस बी बाई 2। जब आप कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और उसकी पूरी डिटेलिंग दे रहे हैं, जैसे ए बी अपॉन 2 ऐसे लिख रहे हैं, तो फॉर्मूला रीजन देने की जरूरत नहीं होती है। फॉर्मूला रीजन कब देना होता है, जब आप यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, जैसे 5 और 3 8 2 4x आ जाता, डायरेक्ट 4x लिखते साइन 4x, तो फिर फॉर्मूला रीजन देना पड़ता है कि आपने आया कैसे 4x। अगर ऐसे लिख रहे हो तो रीजन नहीं देना है, सिंपल, क्योंकि फॉर्मूला एक तरह से लिखा हुआ है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी हम एंगल की करेंगे, cos 4x साइन 4x 2 टाइम, यहाँ पे साइन ये कैंसिल हो जाएगा है ना, ये आ गया 4x, ये आ जाएगा आपका cos, 5 में से 3 गया 2, 2/2 इज x। यहां आके आप रुक जाएंगे, एक स्टेप आप और कर सकते हैं, साइन 4x कट गया, तो पीछे बच रहा आपके पास cos 4x इंटू 2 cos x। यहां रुक जाएंगे, फिर आगे दिमाग काम नहीं करता है, फिर क्या करते हो आप, राइट साइड लेते हो है ना, उसको भी सिंप्लीफाई करते हो, इसके बराबर आ जाता है। अरे यहीं से तुम ये बनाने की कोशिश किया करो। अब देखो यहां से कैसे बनेगा, यहां से कैसे बनेगा, यहां पे लिखा हुआ है बाहर cot x, यहां तो cot है नहीं, तो cot ही मैं पहले बना देता हूं। सर कैसे, ये जो cos x लिखा हुआ ना, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो पहले, और इसके नीचे sin x खुद से लिखो, बन गया cot ये। अब ये 2 टाइम है cos 4x है, ये दोनों टर्म पहले से थी, खुद से क्या डिवाइड किया साइन, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कर दिया। अब ये जो टर्म बनी इसको फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये कॉट हो चुका है। अब ये किस चीज का फॉर्मूला है, कैसे होगा, क्या है ये, तो इट इज 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब हमने साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी वालों को सब्ट्रैक्ट किया था, यानी ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूं इस टर्म पे, ठीक है। इसका रिजल्ट मैं यहां लिख देता हूं, चलो इसको एज ए रीजन ही डालता हूं, इसको फिलहाल मिटा देता हूं, ध्यान से समझो क्या है इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट होता है cos a 2 टाइम cos a एंड sin b, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला हो गया एज ए रीजन, और जो मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं, तो 2 cos a sin b, ये बना हुआ 2 cos a sin b, तो इसका तुम्हें ये वाला फॉर्म बनाना है, इसके आगे लिख रहा हूं मैं, cos बाई साइन cot कर लूंगा, cot x ब्रैकेट क्या आएगा यहाँ पे साइन a प्लस बी। अब जब आप रीजन डाल चुके हो तो a प्लस बी डायरेक्ट लिखो, यानी 4x और x कितना आएगा 5x, उसके बाद माइनस है बीच में, माइनस है, यहाँ पे क्या लिखना है a माइनस बी, ये 4 है ये x है, 4 में से x गया सर जी 3x, तो यहाँ पर बनेगा साइन 3x। अब बताओ राइट साइड आ चुका कि नहीं, कॉट है कॉस है साइन है, दैट्स ऑल, दिस आर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। एक साइड लेके भी कर सकते हैं, बस मैनेज क्या करना है, कॉस के नीचे साइन लिखना है, यहाँ साइन लिखना है, इसका फॉर्मूला लगाना है, दैट्स ऑल। इज आल्सो गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फॉर्मूले लगेंगे, ये आपकी पूरी लेफ्ट साइड है, इसको आप लेंगे, इसमें सी डी का फॉर्मूला लग रहा है, कॉस थी माइनस कॉस टी का फॉर्मूला होता है -2 टाइम साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, और स्केयर इसका अपनी जगह रखा। देखो स्केयर को कुछ किया ही नहीं मैंने, सिर्फ इनका फॉर्मूला लगाया, कोई रीजन नहीं देना, ये पूरा फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, इसका भी कोई रीजन नहीं डालना, सिर्फ फॉर्मूला ही। इट इज माइनस का साइन, तो इट इज 2 टाइम कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये आ गया होल स्केयर। इज इट क्लियर। अब तुम ध्यान दो, ये 3 टर्म मल्टीप्लाई में आ गई, और ऊपर स्केयर लिखा हुआ, ये 2 का स्केयर 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्केयर, मतलब सब पे स्केयर अलग अलग कर दो, ठीक है, सब पे स्केयर अलग अलग कर दो, यहाँ 4 सब पे स्केयर अलग अलग कर दो, सब पे स्केयर अलग अलग कर दो, सब पे स्केयर अलग अलग हो गया। अब इसमें कॉमन दिख रहा है आपको कुछ, 4 कॉमन है, तो जैसे ही 4 कॉमन आया फिर हमने देखना है और कुछ कॉमन है, तो और कुछ कॉमन जब हम देखने लगे तो हमें साइन स्केयर कॉमन दिखा विद माइनस वाला एंगल, x माइनस वाई बाई 2, फिर ब्रैकेट में हमने देखा ये बच रहा है कौन, साइन स्केयर x प्लस वाई बाई 2, और यहाँ बच रहा है कॉस स्केयर x प्लस वाई बाई 2। यहाँ पर आप देख सकते हो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा 10th क्लास की आइडेंटिटी बन रही है, तो ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ये, तो यही आपको प्रूव करना होता है, ठीक है, 4 साइन स्केयर x माइनस वाई बाई 2।
बहुत सिंपल है, और भी इसका तरीका है करने का, होल स्क्वायर ओपन कर दो फिर सिंप्लीफाई करते जाओ तब भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट वे है, बहुत जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए कैसे करेंगे इसको। अब ये टर्म लेनी है कि ये टर्म लेनी है, तो मोस्टली क्या होता है हम बड़ी टर्म ही ले रहे होते हैं, है ना, उसको सिंप्लीफाई करके छोटा बना रहे होते हैं, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें छोटी टर्म लेनी है और ये बड़ी टर्म को आपको बनाना है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, जो cos 6x लिखा हुआ है ना, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएं पहले, cos 3x का लगेगा कि cos 2x का लगेगा, तो इट इज़ बेटर कि आप cos 2x का लगाओ, हो दोनों से जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले सजा लूँ थोड़ा, ऐसे लिख दूंगा 2 टाइम और ये 3x, 6x को ब्रेक कर दिया। अब इसमें मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, बहुत सारे फॉर्मूले cos के, है ना, तो इसमें cos 2a है ना, cos 2a, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं चारों लिख देता हूँ। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला या cos स्क्वायर को ब्रेक करो, है ना, क्या करो, cos स्क्वायर को ब्रेक करें साइन में, तो क्या हो जाता है, इट इज 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है इसका 2 टाइम cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है tan में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये 4 फॉर्मूले इसके फेमस फॉर्मूले। अब इसमें से कौन सा इसको लगाएं, cos 2 इसको a बोलना आपने, ठीक। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं, देखो आप, तो आप राइट साइड पे ध्यान दो, एंड में क्या लिखा हुआ है -1, तो यहाँ एंड में -1 कहाँ है, यहाँ, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करें। तो बताइए कैसे बनेगा, इट इज 2 टाइम cos स्क्वायर a कौन है यहाँ पे 3x, और फिर आ गया -1। अब आप cos 3x का फॉर्मूला लगाएंगे। अब cos 3x का फॉर्मूला आना चाहिए, सर जी cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे बच्चे इट इज 2 टाइम cos क्यूब x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका क्या है होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर आइडेंटिटी से ओपन होगा, कैसे, सर जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। तो भाई साहब ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। अब क्या करना है, ब्रैकेट सारी ओपन कर दो, जैसे 4 का स्क्वायर 16, उधर से 2 आएगा 32 हो जाएगा, 32 cos की पावर क्यूब, क्यूब का 6 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 ऊपर से बाहर जाएगा 18 हो जाएगा, cos का स्क्वायर आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24, ऊपर से वहाँ से 2 आया तो 48 हो गया, और cos की टोटल पावर बन गई 4, दैट्स ऑल। अब देखो ये बना राइट साइड, 32 cos 6x है, 18 cos स्क्वायर x भी है, 48 cos 4 भी है, -1 भी, क्लियर है। प्रैक्टिस कर लेना एक बार यार। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पेपर में आता है। बेसिकली ये π/8 जो लिखा हुआ है ना, ये 22.5 डिग्री होता है, तो तुमको 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी। एक बच्चे ने बोला सर जी मेरे को tan 45 डिग्री आता है, 1 होता है, तो 45 का आधा ही है ये 22.5 डिग्री, तो मैं इसको क्या 1/2 लिख दूं, क्योंकि उसका आधा ही कर दिया, एंगल का हाफ करने से उसकी वैल्यू का हाफ नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। तो tan π/8 का वैल्यू कैसे निकालना है, बड़ा सिंपल है, तुम्हें बस एक छोटा सा फॉर्मूला होना चाहिए tan 2a का। क्या फॉर्मूला होता है, इट इज 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो tan 2a लिखा हुआ है ना, इसको 45 डिग्री कर देना, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो, पाई रेडियन में दिया हुआ है ना, डिग्री रहने दो, रेडियन में दिया हुआ है, तो तुम यहाँ पर π/4 लिखो, ठीक है, इस 2a की जगह π/4 कर देना। अब फॉर्मूले पे ध्यान दे तो हो क्या रहा है, जो इसका एंगल है उसका हाफ ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे tan, यहाँ मैंने π/4 लिखा तो इसका हाफ ही लिखना है, तो हाफ इसका π/8 होता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। अगर तुम्हें ये याद रहेगा तो क्वेश्चन बन गया, आगे कुछ नहीं है, tan π/4 का वैल्यू 1 डाल देना है, इसको थोड़ी देर के लिए कुछ लेट कर लो, लेट इट बी y, और इसका हो गया y स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। y किसको लिए समझ गए ना, tan π/8 को y लिया। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, वाई स्क्वायर इधर आ गया, 2y या 1 इधर आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, मिडिल टर्म इसकी ब्रेक होती नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, 10th में पढ़ रखा आपने। तो क्या होता है, y माइनस बी, क्या हो गया माइनस बी, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर हो गया, -4, ये हो गया a और ये हो गया c, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 और a 1 है,
तो मेरे बच्चे कितना आ गया वाई का वैल्यू, -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 और ये +4, 4 4 8 हो गया, डिवाइड बाई 2। फिर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 8 होता है 2√2 डिवाइड बाई 2, फिर 2 कॉमन आके डिवाइड वाला 2 कट जाएगा, -1 प्लस -√2। इसका तुम्हें ये ध्यान रखना है, जो y है वो नेगेटिव नहीं होगा, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो y है वो tan π/8 है, tan π/8 को मैंने y माना हुआ है। अब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो पॉजिटिव होती है, तो इसलिए जो y है वो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए पॉजिटिव वाला वैल्यू आपने ले लेना है। तो y आया हमारा -1 प्लस √2 और y कौन था, tan π/8, तो tan π/8 की वैल्यू निकली √2 -1। कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 8 माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट ये फॉर्मूला बेस्ड है। अब देखें फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, इट इज tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। आपको कुछ नहीं करना, इसको फॉर्मूला लगा देना है tan a प्लस b। तो जब आप करेंगे tan a प्लस b तो 69 और 66 प्लस होते हुए नजर आएंगे। अब आपने इसको क्या करना है, ऐड कर देना है, 9 और 6 15 होता है सर, 1 बचा 6 6 12 और 1 13 होगा। अब तो मैं tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालना आनी चाहिए, जो होती है 180 माइनस 45। तो 180 माइनस 45 ये कौन सा क्वाड्रेंट है सर जी, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, इसलिए आएगा -tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। वैसे ही एमसीक्यू में आ सकता है, कोई इतना लेंथी नहीं है, 2 नंबर में भी डाल सकते हैं टीचर, छोटा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th, एक्चुअली 10th क्वेश्चन है, 9th ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बार देखा गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखें, ये 4 एंगल्स, 4 रेशोज दे रखी है, मतलब एक ही रेशो 4 डिफरेंट एंगल्स के साथ दे रखी है। तो इसमें अच्छी बात क्या है, मेरे को दिख रहा है tan 60 डिग्री, तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू डाल दो, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको आती है tan 60 डिग्री √3/2। तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी वैल्यू डाली √3/2, पीछे जो बचा उसको लिखो, लिखा सर। लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, इनके ग्रुप्स बनाने, 2 का ग्रुप बनाना है, यानी पेयर बनाना है, पेयर। सर जी क्या पेयर बनाना समझ नहीं आ रहा, अरे भाई पेयर का ये मतलब हो गया 3 रेशोज बच गई ना, मतलब 3 टर्म बच गई ना साइन वाली, 1 2 3, इसमें से 2 का ग्रुप बना लो जिसको हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जिसका मर्जी बनाओ, इसमें कोई टेंशन नहीं है, हो जाता है कैसा भी क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर कोशिश करो जो पहले बड़े बड़े वाले एंगल है ना उनका ग्रुप बना लो, और साइन जैसे 70 डिग्री है और ये साइन 50 डिग्री है, इसके साथ मुझे 2 की रिक्वायरमेंट रहेगी, मैंने लिख लिया, क्योंकि 2 खुद से लिखा तो यहाँ पर भी इंटू 2 डिवाइड में कर दूंगा। तो अब ये जो है ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब इसको आपने फॉर्मूला लगा देना है, सर कौन सा, इट इज 2 साइन ए साइन बी। अब 2 साइन ए साइन बी कब आता है ये तुम्हें समझना पड़ेगा मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे। इसके साथ माइनस की कमी है, माइनस लगा देता हूँ, इधर भी माइनस लगा दिया। अब -2 साइन साइन ये पता कब आता है, ये आता है जब कॉस कॉस वालों को हम माइनस करते हैं, यानी कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूं ये फॉर्मूला ही है, रीजन देने की जरूरत नहीं है। -2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी, ये माइनस आपको लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस चल रहा है, √3/4 साइन 10 डिग्री, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, कॉस 120 डिग्री आ गया, और यहाँ पे आप देखें तो 70 में से 50 चले गए, 20 आ गए, कॉस 20 आ गए, ठीक। सिंप्लीफिकेशन चल रही है, सिंप्लीफिकेशन किया आपने, ठीक है, कर रहे हो सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल। अब देखो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू, इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में नेगेटिव होता है, माइनस आएगा, 60 डिग्री -1/2, तो ये वैल्यू तुम याद रख सकते हो। अब तुम ब्रैकेट ओपन कर दो, √3/4 अंदर आएगा तो कैसे बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √3/8 हो जाएगा, और साइन 10 डिग्री, एक टर्म उधर से आ रहा है, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया और √3/4 आ गया, वहां से साइन आया, यहाँ कॉस लगा हुआ है, कॉस 20 डिग्री पहले लिख दो, फिर आगे साइन 10 डिग्री, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन किया मैंने, ये टर्म बन गई, इसका कुछ नहीं करना, इसका फिर ग्रुप बन गया, इसका 2 लगाना, फिर फॉर्मूला बनेगा। लेंथी है लेकिन कई बार 5 नंबर का एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो बच्चे √3 यहाँ पर 8 कर दूंगा मैं, 8 क्यों करूंगा, क्योंकि इसके साथ 2 लगा दूंगा, ये 2 लगा दिया इसके साथ। तो जैसे मैंने इसके साथ 2 लगाया तो ये फॉर्मूला बन गया, 2 टाइम कॉस ए साइन बी, √3/8 साइन 10 प्लस √3/8। अब बताइए 2 कॉस ए साइन बी,
किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर फिर आपको समझना पड़ेगा कि इसका जो फॉर्मूला ये होता है, जब हमने साइन वाले माइनस किए थे तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, तो इनको प्लस कर देना, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर अगर हमने माइनस साइन ए माइनस बी, तो 20 में से 10 के 10 डिग्री। ठीक है, अब आप फिर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो √3/8 साइन 10 डिग्री, यहाँ पर आ गया √3/8, इसके साथ इंटू करेंगे, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, उसको लिख लो, इसको अंदर इंटू करूँगा मैं, √3/2 साइन 10 डिग्री। तो अब साइन 10 डिग्री वाला तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक माइनस का, ये बन गया आपका √3/16। देखो वही है, बिल्कुल वही है। इस क्वेश्चन को कर लेना, अगर आया तो 5 मार्क्स का आएगा कम से कम। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। तो क्या है लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें भी बच्चों को दिक्कत आती है, सर जी ये साइड लेनी है कि ये साइड लेनी है। मेरे बच्चे इसमें ऐसा नहीं है कि बड़ी साइड लेनी छोटा बनाएंगे, आप इसको लो, तो ये जल्दी से बन जाएगा। फॉर्मूला लगेगा दैट यू कैन अप्लाई। देखो इधर tan 4x है ना, इसको तुमने लिखना है tan 2 × 2x। अब tan 2a का फॉर्मूला, ये a बन चुका है, tan 2a का फॉर्मूला बनना है। बोलो tan 2a का फॉर्मूला कितना होता है, सर जी इट इज़ 2 tan a, ये a है, इट इज़ 1 - tan² a। तो पहला स्टेप तो यही हो गया। उसका फिर से tan 2x आ गया। अब देखो ना, आप जो आंसर बनाना है उसमें सभी एंगल x में लिखे हुए हैं, तो तुम्हें इसमें भी x में आना है। अभी तो एंगल 2x है, तो तुम्हें फिर से tan 2x का इसको फॉर्मूला लगा देना है, दैट्स ऑल। तो उसका सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। बोलो क्या होगा tan 2x, तो इट इज़ 2 टाइम tan x 1 - tan² x। इसको फिर लगा देना, स्केयर अपनी जगह रहेगा, ध्यान रखना। इट इज़ 2 टाइम tan x अपॉन 1 - tan² x। ठीक है, और ये स्केयर अपनी जगह रहा यहाँ पर। ठीक है, इस tan 2x को ये लग गया फॉर्मूला, और इस tan 2x को ये लग गया। अब इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करते जाना है। आई होप आप कर सकते हो और आपका ये आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो कितने क्वेश्चंस करा दिए मैंने, कितने क्वेश्चन करा दिए? टोटल 11 क्वेश्चंस करवा दिए, और बहुत सारे फॉर्मूले भी मैंने लिख दिए। पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो जाता है इन क्वेश्चन से। बस इनको परफेक्ट कर लेना, फाइनल में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन जाएगा। और कौन से चैप्टर के आपको क्वेश्चन चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस चैप्टर के बना दूंगा। वैसे मैंने लिमिट्स डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए। नेक्स्ट मैं आपको लिमिट्स डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कराऊंगा। कंडीशन एक ही है, सबसे पहले फॉर्मूले याद कर लेना लिमिट्स डेरिवेटिव के, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल क्या होता है वो सब याद कर लेना, तो क्वेश्चन बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।